ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या चुनावी हार के बाद पार्टी में अब खुलकर बगावत शुरू हो गई है? और क्या ममता बनर्जी की टीम पर अब उनके अपने ही नेता सवाल उठाने लगे हैं? ये सभी सवाल इसीलिए हैं क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जहां तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और ममता बनर्जी की बेहद करीबी काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इस्तीफा ही नहीं बल्कि उन्होंने पार्टी के काम करने के तरीके, चुनावी रणनीति और आईपैक की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए काकोली घोष ने साफ कहा है कि उनके इलाके की सभी सीटों पर पार्टी हार गई और इसीलिए वो पद छोड़ रही है। लेकिन इस इस्तीफे के पीछे सिर्फ हार नहीं बल्कि पार्टी के भीतर, पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी और अंदरूनी तनाव की कहानी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि चुनाव में जो यहाँ का फल हुआ है, साफ अलग अलग हल्के से 5 में हम हारे, तो मैं सभापति हूँ। शायद मेरे काम में कोई गलती चूक रह गया, इसीलिए मैं मुझसे बेहतर काम करने वाला कोई आए, ये मैं चाहती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो संस्था काम किया और आगे जैसा हमें गाली दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे ऊपर दबाव डाला, ये काम करने का तरीका नहीं है। वो जहां जाएगा, मुझे लगता है चुनाव में वो खतरनाक रिजल्ट पैदा करेगा। ये तो आपका टीवी में दिखा रहा है ना, ये मैं तो टीवी से देखा, मुझे क्या पता था क्या हो रहा है। तो आपने लोकसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता काकोली घोष को सुना। उन्होंने बारासात संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की घोषणा की है और इससे अंदर चल रही नाराजगी को खुलकर सामने ला दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे में कहा कि उनके क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, यानी टीएमसी को हार मिली है। इसी वजह से वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रही है। लेकिन उनके बयान सिर्फ हार तक सीमित नहीं रहे हैं। उन्होंने पार्टी के काम करने के तरीके और चुनाव के दौरान, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान लिए गए फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने चुनावी रणनीति संभालने वाली आईपैक टीम पर किया है। काकोली घोष ने कहा कि चुनाव के दौरान उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने इशारों में कहा कि पार्टी में पुराने नेताओं की राय को नजरअंदाज किया गया और फैसले ऐसे लोगों के हाथ में चले गए जिन्हें जमीन की राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की है, वो तरीका सही नहीं था। इस बयान को सीधे तौर पर पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी और नेतृत्व से दूरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। काकोली घोष ने यह भी माना है कि हाल के दिनों में भ्रष्टाचार और अपराध जैसे जुड़े मामलों ने जनता के बीच पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को फिर से मजबूत बनाना है तो उसे ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना होगा। उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा कि पुराने और अनुभवी नेताओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। क्योंकि संगठन तभी मजबूत होगा जब जमीन से जुड़े नेताओं की बात सुनी जाएगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये इस्तीफा सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं है बल्कि पार्टी के अंदर चल रही, पार्टी के भीतर चल रही खींचतान का साफ तौर पर संकेत भी है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही काकोली घोष को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से हटाया गया था। उनकी जगह फिर से कल्याण बनर्जी को जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय भी काकोली घोष ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ये साफ दिख रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया था, जब केंद्र सरकार ने काकोली घोष दस्तीदार को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी। उनकी सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान लगाए गए और ये सुरक्षा व्यवस्था 19 मई से लागू है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में हार के बाद
तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में पार्टी के और नेता भी खुलकर सामने आ सकते हैं? और क्या ममता बनर्जी संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है? फिलहाल काकोली घोष के इस्तीफे ने बंगाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है और विपक्ष को भी तृणमूल पर हमला करने का खुला मौका दे दिया है। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या बंगाल की राजनीति में बढ़ती हलचल के बीच काकोली घोष का इस्तीफा कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी लेने का फैसला है या फिर पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी का संकेत है? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।